हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। और जो टॉपिक आपका चल रहा है, जो चैप्टर आपका चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो टॉपिक है आज जो मैं आपको कराऊंगा वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें हम करेंगे यहाँ पर कि एंट्रीज कैसे होती हैं और उस एंट्री के बेस पे अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में आपके सामने कि ए एंड बी पार्टनरशिप में शेयरिंग प्रॉफिट करते हैं 3-1 में। 1 अप्रैल 18 को सी को उन्होंने पार्टनर बनाया और कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है दैट सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग to be appreciated by 15% and stock and machinery and fixtures to be reduced by 7% and 5%. आगे लिखा है थर्ड पॉइंट सी, that provision for doubtful debts be made at 5%. डी पॉइंट है 15,000 be provided for an unforeseen liability. and ई पॉइंट है सी is to be given 1/5 शेयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी का जो होगा वो सेम होगा। एफ पॉइंट है 11,000 बी रिसीव एज कमीशन हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। और जो बैलेंस शीट दी गई आपको यहाँ पर वो ये है, क्रेडिटर 3,50,000, कैपिटल अकाउंट ए और बी का है 4 लाख एंड 2 लाख। एसेट्स में आपका लिखा है कैश इन हैंड, बुक डेट्स बोलते हैं डेटर्स को। उसके बाद स्टॉक है, मशीनरी एंड फिक्चर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है और आपको अकाउंट बनाने हैं। आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले करते हैं इसमें जनरल एंट्री किस तरीके से होनी है वो देखेंगे आप। इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर ए पॉइंट पर ध्यान देंगे। लिखा है ए पॉइंट में दैट सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। तो 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लाया और 50,000 रुपए न्यू पार्टनर गुडविल के लाता है। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपए। और दूसरी एंट्री तुरंत आपको करनी होगी यहाँ पे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन यहाँ पर नया रेशो नहीं दिया है, इसलिए ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो एज्यूम किया जाएगा जो 3:1 है। तो इसको 3 और 1 में बांट दिया जाएगा, जो आता है 37,500 और 12,500। इसके बाद क्या कहा उसने इसी पॉइंट में कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, कि आधी गुडविल को ए और बी ने विड्रॉ कर लिया। अब जब विड्रॉ कर लिया तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। हाफ करेंगे यहाँ पे, जैसे 37,500 इसका हाफ होगा 18,750, 12,500 का हाफ होगा 6,250 और 50,000 का हाफ होगा 25,000 रुपए। तो ये तीनों एंट्री आपके गुडविल से रिलेटेड थी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है यहां पे लिखा है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 15%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 15% से आपका इंक्रीज हो गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग है कितना? क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 3,30,000। तो 3,30,000 का 15% होगा आपका 49,500। जब एसेट्स इंक्रीज होती है, एसेट्स डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट ही करेंगे और उतने अमाउंट से उसे डेबिट करेंगे जितना वो इंक्रीज होगा। तो 3,30,000 का 15% आता है 49,500, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन 49,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स रिड्यूस हो गए, ये कम हो गया। जैसे स्टॉक कम हुआ 7% से। अब स्टॉक है कितना क्वेश्चन में? 1,80,000 है। तो 1,80,000 का 7% करेंगे। 1,80,000 का 7% होगा 12,600, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक यहां कम हुआ है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और एसेट्स अगर कम होती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट, यानी कि टू स्टॉक 12,600। उसके बाद है मशीनरी एंड फिक्चर्स, ये 5% रिड्यूस हो गया। है कितना मशीनरी एंड फिक्चर्स? ये है 2 लाख और 2 लाख का कितना परसेंट है? 5%। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए कम हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स
5% है। तो डाउटफुल डेट्स किस पे होगा? डेटर्स पे होगा, यानी कि डेटर्स हमारे कम हो गए 5% से। डेटर्स हैं कितने? 2 लाख हैं। 2 लाख का 5% कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 रुपए से कम हो गया। डेटर्स होते हैं एसेट्स, एसेट होता है डेबिट, कम हो जाएगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 रुपए, और तीनों का टोटल आता है 32,600। इसके बाद नेक्स्ट है दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी मतलब पहले लाइबिलिटी नहीं थी, अब है, तो इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे? इंक्रीज लाइबिलिटी वाला रूल ही अप्लाई करेंगे। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है और इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, यानी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 15,000 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट 11,000 इज रिसीव एज कमीशन। तो कमीशन रिसीव हुई है, क्या है? एक्रूड इनकम है, यानी जो वर्क हम कर चुके हैं लेकिन पैसा हमें अब तक नहीं मिला है, तो उसे क्या करेंगे? एक्रूड कमीशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एंट्री आपकी 7 एंट्री हो जाती है यहां पर। इन 7 एंट्री को करने के बाद ये हो जाती है कंप्लीट एंट्री। इसके बाद हमें यह देखना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चेक करते हैं कैसे। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है यहां पर रिवैल्यूएशन कहां पर है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, 4th नंबर पे रिवैल्यूएशन क्या है? क्रेडिट। तो 49,500 लिखेंगे यहां पर क्रेडिट साइड में। इस तरीके से आप थोड़ा वर्किंग नोट कर लोगे, 49,500 क्रेडिट में। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट है 32,600, तो 32,600 आएगा डेबिट साइड में। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट में है, तो डेबिट में आ गए 15,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में है 11,000, तो ये 11,000 क्रेडिट में आ गए। अब इसका टोटलिंग करना है, जैसे कि इसका टोटल होगा 47,600 और क्रेडिट का टोटल होगा 60,500। तो ज्यादा कौन सा टोटल है? क्रेडिट साइड का। कितना ज्यादा है? 60,500 में से 47,600 माइनस करेंगे, यानी कि 12,900 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितने रुपए? 12,900। इस 12,900 को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा। और ओल्ड रेशो क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? ओल्ड रेशो दिया है 3:1। तो 3:1 में आप इसे बांट दोगे, ये आ जाएंगे इतना अमाउंट। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री यहां पर कंप्लीट होती है। अब करते हैं बच्चों, यहां पर अकाउंट बनाते हैं। और सबसे पहले अकाउंट हमें बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, किस तरीके से बनेगा। तो एंट्री की हेल्प से बनाते हैं। अब एंट्री क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर रिवैल्यूएशन कहां पर है। तो ये रिवैल्यूएशन मिलेगा हमें जाकर के 4th एंट्री में। और रिवैल्यूएशन को हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है, यानी एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये बता दूं मैं पहले आपको, इसका फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड है। अब कैसे करना है? तो 4th नंबर एंट्री में क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या है यहां पर? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाना है, चले गए और वहां जाके लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, यानी आगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 49,500। तो ये एंट्री की हेल्प से आ गया। इसके बाद दूसरी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में जाएंगे और नाम आएगा जो अपोजिट में लिखे हैं, यानी कि टू स्टॉक 12,600, टू मशीनरी एंड फिक्चर्स 10,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ये तीनों पॉइंट आप यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी कि टू स्टॉक, टू मशीनरी एंड फिक्चर्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों चीज यहां पे आ जाएंगी। इसके बाद ये 6 नंबर एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्या किया है? अगेन डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू अनफोर्सीन लायबिलिटी। अमाउंट वो लिखा जाएगा जो रिवैल्यूएशन के सामने होगा, लेकिन नाम आएगा अपोजिट साइड वाले का, यानी कि रिवैल्यूएशन के डीआर में गए, नाम किसका आया? अनफोर्सीन लायबिलिटी। और अमाउंट क्या आएगा? 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए आ गया अनफोर्सीन लायबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 7 नंबर। यहां क्या है? एक्रूड कमीशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन क्या है यहां पर? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय एक्रूड कमीशन। तो ये जो आप देख रहे हैं बाय एक्रूड कमीशन, इस तरीके से यहां पर आ गया। अब क्या करना है? अब ये जो प्रॉफिट है इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि एंट्री से ले लेते हैं,
जैसे एंट्री की रिवैल्यूएशन डीआर है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, हमें प्रॉफिट हुआ यहां पर। अब रिवैल्यूएशन क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और जाने के बाद लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए के सामने एज कैपिटल 9675 और बी के सामने 3225, ये आ गया। या दूसरा तरीका ये है कि ज्यादा कौन सा टोटल है, ये ज्यादा है, ये यहां पे लिख दिया, इसमें से ये चारों पॉइंट माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद 12,900 रुपए आते हैं और इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। और ओल्ड रेशो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, वो फर्स्ट लाइन में ही 3:1 में बांट देंगे, तो ये जाएगा 9675 3225। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर ABC ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर ABC ये क्रेडिट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या लिखना होता है इसमें, तो जो क्वेश्चन में लिखा है यहां पर सबसे पहले वो लिखा है आपका कि भाई कैपिटल कितना लिखा है, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखा हुआ है 4 लाख और 2 लाख, तो उसे यहां लिख देंगे बाय बैलेंस BD, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में है, इट मींस वो क्रेडिट साइड में है। और क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस BD 4 लाख, ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल 2 लाख रुपए, ये लिख दिया। इसके बाद और क्या लिखेंगे, इसके बाद हम ये लिखेंगे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, देख रहे हैं आप ये प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या बनाई थी हमने, इसकी एंट्री बनाई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी ए और बी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए के कॉलम में 9675, बी के कॉलम में 3225। दूसरा तरीका ये इसे लिखने का कि यहां से इसे यहां भी क्रॉस कर सकते हो, इस तरीके से ऐसे भी आ जाएगा यहां पे, तो इसे लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 9675 एंड 3225। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे बाय कैश है कि 1 लाख रुपए भाई सी है, सी की कैपिटल है, तो जब सी यहां पे एंटर हुआ था, सी ने एडमिशन लिया था, तो वो कैपिटल लेकर के आया था, और वो कितने रुपए की कैपिटल लाया था यहां पर, वो कैपिटल लाया था 1 लाख रुपए की कैपिटल। तो जब नया पार्टनर कैपिटल के अमाउंट को लाता है, कैश में लाता है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। मैंने क्या बताया अभी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी टू सीज कैपिटल में जाएंगे, लिख देंगे बाय कैश अकाउंट सी वाले कॉलम में। उसके बाद आप एंट्री देख रहे हैं यहां पे कि पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल है, सी को क्या कर रहे हैं यहां पे, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय कैश अकाउंट सी वाले कॉलम में 1 लाख रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब ए और बी क्या कर रखे हैं हमने यहाँ पे, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए वाले कॉलम में कितना आएगा 37,500 और बी वाले कॉलम में 12,500, ये लिख दिया। तो इधर के पॉइंट पूरे होते हैं ये। इसका इधर आते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या है ये एंट्री है यहाँ पर, ये तो कर चुके हम। यहाँ पे ए क्या है डेबिट, बी क्या है डेबिट, तो डेबिट में गए पार्टनर के, और डेबिट में जाने के बाद लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट आता है आपका यहाँ पे 18,750 और 6,250। किस एंट्री की हेल्प से, थर्ड नंबर एंट्री की हेल्प से, क्योंकि पार्टनर यहीं पर है, यानी ए डेबिट है, बी डेबिट है, टू कैश अकाउंट है, तो डेबिट में जाकर के टू कैश अकाउंट ये लिख दिया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर टोटल करेंगे आप ए का, बी का और सी का, तो इधर का टोटल ज्यादा है। इसमें से जैसे ए का टोटल 4,47,175 है, इसमें से आप ये वाला माइनस कर दोगे 18,750, तो ये बच जाएगा 4,28,425। इसके बाद ये है 215,725, तो 215,725 में से 6,250 माइनस करेंगे, 209,475 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 1 लाख। तो ये आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं नेक्स्ट नंबर पर और लास्ट नंबर पर बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट किस तरीके से बननी है। तो बहुत सिंपल तरीका है बैलेंस शीट बनाने का। फॉर्मेट ये है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड पर ध्यान देंगे, और क्वेश्चन में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है क्रेडिटर, और कितना रुपए लिखा है क्रेडिटर 3,50,000, वो 3,50,000 यहाँ लिख दो, क्योंकि ना तो इसमें कुछ इंक्रीज हुआ है ना ही कुछ डिक्रीज हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट है अनफोर्सीन लायबिलिटी, यानी अनरिकॉर्डेड था, पहले नहीं थी, तो यहाँ पे आए ये कितने आए, 15,000 रुपए, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे 15,000, क्योंकि ये बढ़ गए एक तरीके से।
इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैपिटल। कैपिटल जो आपको लिखनी है वो यहाँ से लिखनी है कैपिटल अकाउंट से, यानी कि 428,425, 209,475 एंड 1 लाख, और इन तीनों का टोटल होता है 7,37,900। तो ये पॉइंट आपके लायबिलिटी में आएंगे और प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 11,02,900। उसके बाद आइए आप एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले कैश इन हैंड लिखा है। अब क्वेश्चन में तो कैश इन हैंड 40,000 था, लेकिन यहाँ पे कैश इन हैंड कितना है, 1,65,000। तो ये 1,65,000 कैसे आया उसके लिए आप देखेंगे यहाँ कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में बच्चों ने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे, फॉर्मेट है इसका पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे टू बैलेंस BD। जो कैश का बैलेंस दिया है एसेट्स की तरफ वो है 40,000, वो लिख देंगे, लिख दिया। इसके बाद आप पहले नंबर की एंट्री ध्यान दें, क्या लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे मीन्स इधर, और क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपए, क्योंकि कैश के सामने 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, इसलिए दोनों का टोटल कितना होता है, 1.5 लाख। तो यहां पे आ जाएगा टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद थर्ड नंबर एंट्री में भी कैश है, वहां पे कैश क्या है, क्रेडिट है, तो आप क्रेडिट साइड में जाओगे, यानी कि बाय साइड में लिखेंगे बाय एज कैपिटल 18,750, बाय बीज कैपिटल 6,250, ये यहां पर आ जाएगा। और टोटल करेंगे, ये तीनों का टोटल ज्यादा है, 1,90,000 है, इस 190 में से ये दोनों माइनस कर दिए जाएंगे और ये बच जाएगा 1,65,000 रुपए, 1,65,000, और ये 1,65,000 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है बुक डेट्स। बुक डेट्स क्या, डेटर्स हैं, जो क्वेश्चन में कितने लिखे हैं, 2 लाख, और हमारा प्रोविजन कितना है, हमारा प्रोविजन था 10,000 रुपए का, यानी डेटर हमारे 10,000 से कम हो गए, तो 190 के डेटर आ गए। इसके बाद स्टॉक लिखा है यहाँ पे, तो स्टॉक में स्टॉक कितना लिखा था क्वेश्चन में, 180, उस 180 में से ये 12,600 रुपए माइनस करने के बाद 167,400 आएगा। उसके बाद आएगा एक्रूड कमीशन, ये भी अनरिकॉर्डेड था, क्वेश्चन में नहीं था पहले, तो एक्रूड कमीशन यहां से आ गई है, 11,000 के 11,000 इंक्रीज हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी एंड फिक्चर्स, जो पहले 2 लाख था, अब वो 2 लाख में से 10,000 कम हो गए, क्योंकि डिक्रीज हुआ था, रिड्यूस हुआ था, तो ये आ गया हमारा 1,90,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा है, 379,500, और लैंड एंड बिल्डिंग आपका यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे 15% से इंक्रीज हुआ था, तो ये 49,500 को प्लस करने के बाद ये आता है 379,500, और इस तरीके से आपके बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल हो जाता है 11,02,900, 11,02,900। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चैप्टर था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और टॉपिक था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपकी जर्नल एंट्री और लेजर कंप्लीट कराए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।